की असीम अनुकंपा से ये उपासक और उपासिका और उनके पूरे परिवार ने आपके सामने पंचशील बुद्ध विहार का निर्माण किया और आज उसके जो है कपाट संसार के सभी प्राणियों के लिए, मनुष्यों के लिए उसके खुल गए। तो ये जो उपासक जी का दान है, गौतम जी नाम क्या है इसका पूरा नाम? महेश प्रताप गौतम। महेश प्रताप प्रताप या प्रताप गौतम। महेश प्रताप गौतम जी और उनकी पत्नी, साथ ही उनका समस्त परिवार, इन लोगों ने जो ये महापुण्य का काम किया है, मैं महापुण्य इसलिए कह रहा हूं कि दान तो वैसे बहुत सारी चीजों का होता है, लोग करते भी हैं अपने जीवन में, लेकिन वो कभी कभी व्यक्ति विशेष के लिए होता है। एक व्यक्ति, दो व्यक्ति या 10-20 व्यक्ति, उसकी एक लिमिटेड संख्या होती है। किंतु जो विहार का दान है, ये चतुर्दिश दान कहा जाता है, चारों दिशाओं को दिया हुआ दान। तो 4 दिशाएं आप जानते ही हैं। तो इसका उद्देश्य ये होता है कि किसी भी दिशा से कोई भी व्यक्ति आए और उसका स्वागत है, उसको भगवान बुद्ध का दर्शन मिलेगा और जो भी उसके मन के संकल्प और संताप, संकल्प तो पूर्ण होंगे और संताप उसका दूर होगा। संताप का मीन्स होता है जो उसकी व्याकुलता, पीड़ा, परेशानी, दुख, चिंता, भय इत्यादि चीजें जो मनुष्य को उद्विग्न करती है, परेशान करती है, भयभीत करती है, तो जिसकी खोज करता है मनुष्य, तो उसी के लिए जो है उसके पीड़ा और संताप दूर होते हैं। और साथ ही जो है उसे जो संकल्प होता है, संकल्प का मीन्स जो वो अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। तो हर व्यक्ति के अलग अलग संकल्प होते हैं और हमेशा कुछ न कुछ बनते रहते हैं, उभरते रहते हैं, पूर्ण होते रहते हैं। तो एक जो जिसको हम कहते हैं कि जो हमारी चाह है, इच्छाएं हैं, तो भावनाएं हैं, इनकी पूर्ति हमारे संकल्पों के माध्यम से होती है। हम दृढ़ निश्चय के साथ कोई संकल्प धारण करते हैं और संकल्प के धारण करने से जो है उस पर हम चलते हैं और चल के हम अपनी मंजिल को हम प्राप्त करते हैं। ये संकल्प होता है। तो इसी तरह का शुभ संकल्प इन्होंने भी किया होगा। कब किया होगा ये तो वही बताएंगे महेश प्रताप गौतम जी। लेकिन बुद्ध विहार बनाने की जो चेतना है, ये एक दिन की तो नहीं होगी। कब से इन्होंने सोचा होगा, उसके लिए परिश्रम, पुरुषार्थ, धन, समय इत्यादि सारा कुछ करके आज वो इनका संकल्प पूर्ण हुआ। और उस पूर्णता की जो प्रसन्नता है, उस प्रसन्नता में केवल खुद ही नहीं, खुद ही परिवार के लोग नहीं, बल्कि अपने जानने वाले ज्ञाति, बंधु, मित्र, साथी, समाज के जो भी लोग हैं, वो उनको आमंत्रित किया अपने खुशी में। क्योंकि वो हर्ष है, आदमी खुशी खुल के बांटता है और दुख जो है छुपा के देता है। तो ये प्रसन्नता इनकी अंदर से है। इनकी पत्नी दोनों के संकल्प आज पूर्ण हुए और इनका ये जो महादान है, ये चतुर्दिश दान है, ये समझ लो अपने जीवन में कि जो बुद्ध को दान देने का जो पुण्य है, उस तरह का ये पुण्य है। और व्यक्ति अपने जीवन में अपने कर्मों से महान बनता है और उसके कर्म ही स्मरण किए जाते हैं जीवन में। उसकी धन, उसकी संपत्ति,
उसका परिवार, ये स्मरण नहीं रहता लोगों को, ये थोड़े दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन जो कर्म है, और अगर पुण्य कर्म है, श्रेष्ठ कर्म है, तो वो कई कई पीढ़ियों तक स्मरण किया जाता है। जैसे आप बगल में श्रावस्ती है जहाँ से मैं आया, वहाँ का जो सेठ था, सेठ सुदत्त, उसने भगवान बुद्ध को राजगीर में भगवान बुद्ध से भेंट हुई और उसने श्रावस्ती के लिए भगवान बुद्ध को आमंत्रित किया। और आमंत्रित करके उसने जब भगवान को आमंत्रित कर लिया, तो जब अपने नगर में आया तो वो सोच में पड़ गया कि इतने बड़े भिक्षु संघ के साथ भगवान को मैं कहाँ रखूंगा। तो उसने तलाश की, जगह की। जैसे हमारे घर पे भी मेहमान आते हैं या कोई आते हैं, हम किन्हें आमंत्रित करते हैं, तो कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ लिटाऊंगा, ये सारी चीजें हम लोग भी अपने जीवन में करते हैं ना। तो उसी तरह से उसने भी रास्ते भर सोचता आया। तो उसके चित्त में दो बातें थी कि भगवान बुद्ध को वहां ठहराऊंगा जो नगर से बहुत दूर हो और न नगर से बहुत पास हो। उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य ये था कि जिससे नगर के अंदर अगर होंगे तो शहर का जो कोलाहल होता है, शोर, वो बुद्ध भगवान के, उनके भिक्षु संघ की साधना में बाधक, और दूर होगा, वीराने में होगा, तो जो नगर के लोग हैं इनको बुद्ध के दर्शन मुश्किल से होंगे, सुलभता से नहीं होंगे, आसानी से नहीं होंगे। तो वो ऐसी जगह की तलाश करते हैं जो नगर से न दूर हो, न नगर से बहुत पास हो। तो ऐसी जगह ढूंढते ढूंढते उनको वहाँ के राजकुमार का एक बागीचा मिला जो बड़ा ही सुंदर था, फल फूल इत्यादि से, सारी चीजों से आच्छादित था। तो वहाँ वो जगह देखता है और वो जाके राजकुमार से कहता है कि मुझे ये जगह चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा स्टोरी ना बता करके उसने जो है वो भगवान बुद्ध के लिए जगह खरीदी। और आज के 2600 साल पहले सोचो आप कि राजकुमार से उसका जो सौदा हुआ, राजकुमार क्योंकि बेचने को राजी नहीं था। क्यों बेचता भाई? राजकुमार को क्या कमी, किस चीज़ की कमी, क्यों बेचे? तो भी उसने कहा कि नहीं, मुझे जो कीमत मांगोगे मैं वो देने को तैयार हूँ, आप जो करो। तो पहले तो एक दो बार मना किया, दूसरी बार कहा कि नहीं, हम आज भी व्यवहार में, बोलचाल की भाषा में कभी कभी कह देते हैं, जो लोग महंगी जमीन खरीदते हैं तो लोग कहते हैं अरे जमीन सोने के भाव होगी, है ना। एक कहावत में, प्रचलन में शब्द है। तो वो सोने के भाव, जमीन, कहा कि मेरी जमीन सोने के भाव। तो अनाथ पिंडक सेठ ने, जिसका नाम सेठ सुदत्त था, उसने सोने के जो सिक्के थे, उसको पानी में काशरपण बोलते थे, वो ला करके बिछाना शुरू किया। और पूरा जो जेतवन है लगभग थोड़ा सा बाकी रह गया था, सारा उसने सोने के सिक्के बिछा करके वो जगह ले ली। तभी से शायद ये कहावत भी शुरू हुई थी। तो उसने अपना धन नहीं देखा, अपने परिवार की, अपने धन की चिंता नहीं की। उसने संघ के लिए, बुद्ध के लिए वो अपना खजाना खाली कर दिया। तो उस जमाने में 54 करोड़ सिक्के बिछा करके जेतवन महाविहार खरीदा। और तो तब से, लेकिन उसका एक कर्म है, मैं कर्म की बात कर रहा था, तो वो उसका एक कर्म था। कौन सा कर्म था? पुण्य कर्म था, एक अच्छा कर्म था। तो वो कर्म होने के कारण उसने कहीं अपना नाम तो लिख के नहीं गया, कोई पटिया नहीं लगाई कि अनाथ पिंडक बुद्ध विहार है या फला बुद्ध विहार है। उसने उस बुद्ध विहार को जेतवन महाविहार ही रखा, क्योंकि राजकुमार जेठ का बागीचा था तो जेतवन ही रखा। चाहता तो अपना भी नाम कर लेता ना, है? तो चाहते तो ये महेश प्रताप जी भी अपना नाम लिख देते। आप क्या करते, हम क्या करते, लेकिन इन्होंने पंचशील बुद्ध विहार रखा। तो लेकिन कर्म है वो पीछा नहीं छोड़ता। तो कर्म से हुआ क्या कि अनाथ पिंडक दे दिया, उसने दान भी कर अपने जीवन जब तक जिया, एक अच्छा उपासक रहा और संसार से होते बुद्ध भी चले गए, वो भी चला गया। लेकिन जो बुद्ध वचन कहे गए उस धरा पे, जेतवन महाविहार के अंदर जो भगवान बुद्ध ने गंधकुटी में वास किया और धम्म सभा मंडप पे जो बैठ कर धम्मदेशनाएं की, वो धम्मदेशनाएं 84,000 सूत्रों में वो संकलित है आज त्रिपिटक में।
तो वो उसमें जब हम कोई सूत्र शुरू करते हैं तो उसमें पहला सूत्रों में यही आता है, जो श्रावस्ती में है सूत्र, उसमें यही कहते हैं सूत्र का शुरू करने से पहले कि एवं में सुतंग एकं समय भगवा सावस्ती विहरति जेतवने अनाथ पिंडक का सखा राम, है ना। तो अनाथ पिंडक का नाम बुद्ध के सूत्रों के साथ जुड़ गया। अब हर घर में, पूरी दुनिया की भाषा में अनाथ पिंडक का नाम लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? मात्र उसके कुशल कर्म, है ना। तो कर्म कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है ना, कि जो व्यक्ति सोच नहीं सकता, उसकी कल्पना तो नहीं रही होगी कि मैं ये करूंगा तो मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करेंगे मुझे, उसकी भावना, उसकी सोच भी नहीं रही होगी अनाथ पिंडक की उस जेतवन को दान करते समय, है ना। लेकिन वो आज 2600 साल हो गए, लेकिन उसका नाम जगत के जितने भी बौद्ध हैं, बौद्ध राष्ट्र हैं दुनिया में, उनके सबके जुबान पे है। आज भी श्रावस्ती इस समय क्या कहते हैं, देश विदेश के धर्म यात्रियों से गुलजार रहते हैं। लोग लाखों, है ना, 2-2 लाख 3-3 लाख खर्च करके आते हैं उस भूमि को दर्शन करने के लिए, है ना, उसे स्पर्श करने के लिए कि भगवान को यहाँ रहे, भगवान की कुटिया है, भगवान के सामने आनंद बोधि वृक्ष लगा। तो ये केवल श्रावस्ती के लिए नहीं, ये बल्कि पूरे बौद्ध तीर्थ हैं हमारे, उन सब के लिए लोग खर्च करके आते हैं। यहाँ बस्ती से भी बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो तमाम धर्म यात्राएं करते हैं, है ना। कभी परिवार के साथ कर लेते हैं, कभी पूरे सामूहिक रूप से ग्रुप में कर लेते हैं। लेकिन तो बौद्धों को भी चाहिए कि हम अपने जीवन में अपने धर्म यात्राएं करनी चाहिए। वहाँ करने से हमें एक तो उस पावन भूमि के दर्शन होते हैं, दूसरा जो हमने सुना या पढ़ा है वो हमें देखने का मौका मिलता है। उससे हमारी क्या है, अंदर की श्रद्धा और बलवती होती है, बढ़ती है, श्रद्धा बढ़ती है। वहाँ गया व्यक्ति तो क्या है, अपने परिवार के साथ गए तो हर परिवार में हर मनुष्य की कुछ निजी समस्याएं, हम जीवन की कठिनाइयाँ, दिक्कत, है ना, इस तरह के कुछ संकल्प होते हैं कि जो रुके पड़े हैं, तो वो जाकर के अपने वहाँ शुद्ध चित्त शुद्ध मन से क्या है, संकल्प को पूर्ण करने के लिए एक सोचता है कि अगर मेरा ये हो गया, जिसे हम आज के आम शब्दों में कह दें, जो बोल चाल की शास्त्रों में है कि लोग मनौती मानते हैं या मनता मानते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है इंसान श्रीलंका से आता है तो वहाँ नहीं करता। आप देखो जाके वहाँ झंडे चढ़ाते हैं, उन झंडों पे बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पटाखा लगाते हैं, तो बहुत सारा। तो ये मनुष्य को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, उन्नति के लिए, घर परिवार की सुख समृद्धि के लिए और मनोवांछित फल के लिए ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम चाहे कितना भी माने या ना माने, लेकिन संकल्प तो सबके होते हैं कि भैया मेरा रुका काम है, मेरा ये पूर्ण हो जाए। तो ये भावनाएं कभी हम इससे धर्म को, इससे रिचुअल से अलग नहीं कर सकते। तो धर्म में जो रिचुअल्स होते हैं इससे इसको अलग नहीं किया जा सकता। तो यही संस्कार आगे चल के बनते हैं। तो ये चीज़ें, तो कहने का मतलब अब ये बुद्ध विहार जैसे इन्होंने बना दिया, घर इनका अपना ये घर से बाहर बनाया कि यदि कोई व्यक्ति ये भी ना कहे कि उन्होंने अपने घर के भीतर बना लिया, है ना, हम क्यों जाएं? क्योंकि हमारे लोग, हमारे समाज में अभी इतने ब्रॉड माइंड नहीं है, है ना, कि ये सोचे कि क्या नाम से कह रहे नहीं, उन्होंने तो समाज को दान कर दिया है। कुछ ऐसे विचार वाले लोग भी हैं जो निंदा भी कर सकते हैं, है ना। तो वो निंदा से जीवन में हमें घबराना नहीं चाहिए और उससे भयभीत भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये जीवन के क्या नाम से निंदा प्रशंसा और जो यश अपयश ये जीवन में लगा रहता है। इसकी बात, इसका परवाह नहीं। हाँ, अगर वो काम समाज के लिए है, उन्नति के लिए है, दूसरों की कोई हानि नहीं है और उसमें जो है किसी की हानि नहीं है, तो वो काम कर ही अच्छा है। उस काम को करने में भयभीत नहीं होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। तो ये बुद्ध विहार क्या है, ये पावन जगह, पवित्र जगह है। यहाँ लोग आएंगे तो मत्था ही टेकेंगे, है ना, नमन ही करेंगे, पंचांग प्रणाम करेंगे, श्रद्धा के 2 फूल चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, अगरबत्ती जलाएंगे। ध्यान में अगर कोई आएगा तो वहाँ बैठ के मंगल मैत्री करेगा, ध्यान करेगा, विपस्सना करेगा,
तो दियाबाती करेंगे लोग। तो ये सारी, तो ये क्या है, ये जगह उतनी जगह क्या है वो उतनी होगी, है ना। और ये केवल 50 साल 100 साल नहीं, अगर ये बना रहा, इसको लोग फिर से इनके समाज के लोग इसका निर्माण या रेनोवेशन करते रहे, तो ये क्या है, हजारों साल तक भी हो सकता है। अगर ऊपर का तल्ला न भी रहा, केवल बुनियाद, जैसे आज तीर्थ स्थलों पे जाते हैं तो केवल बुनियादी तो दिखती है, तो भी हम उसको उसी भाव से, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से देखते हैं कि यहाँ कभी इतना विशाल बुद्ध विहार रहा होगा, या इस तरह का जो है कितनी मंजिल का ये विहार, ये भाव है ना। तो ये सारी चीजें रहती हैं। तो ये हजारों साल के लिए ये क्या हो जाता है, पूजा का स्थल हो जाता है, पूजनीय स्थल हो जाता है। तो पावन स्थल तो बहुत सारे लोगों के चित्त के, मन के संकल्प परिपूर्ण होंगे इस बुद्ध विहार से। ये पंचशील बुद्ध विहार समाज में भटके हुए को रास्ता दिखाने का काम करेगा। व्याकुल व्यक्ति को क्या कहते हैं, उनकी व्याकुलता शांत करने का काम करेगा। और यदि कभी इस परिवार के या समाज के या यहाँ के मोहल्ले के जितने भी लोग इस बुद्ध विहार से जुड़े होंगे, कभी कोई हो सकता है भिक्षु वर्षावास के टाइम पे आ जाए, 3 महीने वर्षावास करे, उसकी भी सेवा दान बहुत सारी चीजें करने का आपको पुण्य मिलेगा, अवसर मिलेगा। तो ये विहार दान महादान है, महापुण्य है। तो इस पूरे परिवार को मैं तिरत्न भाव से अपनी ओर से, संघ की ओर से मंगल कामना करता हूँ कि वो लोगों ने जो दिया है इसके लिए उन्हें तिरत्न का आशीर्वाद प्राप्त हो, वो लोग सुखी हो जाएं और आयु बढ़े, उनका बल बढ़े, सुख बढ़े, मन बढ़े, इत्यादि मैं उनकी करता हूँ। अब कहीं चीज कि भगवान बुद्ध ने हमें क्या सिखाया, बुद्ध के धर्म से हमें क्या मिला, क्या ये थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करें। तो भगवान बुद्ध का धर्म सबसे पहले हमें शीलवान बनाता है। आप बैठे तो पंचशील धारण किया आपने, है ना, पंचशील धारण किया तो आप क्या है कि शीलवान हुए, धारण किए तभी तो हुए, तो शीलवान बनाता है। शीलवान व्यक्ति क्या होता है, जब वो अपने जीवन में शीलों का पालन करता है, तो शीलों का पालन करने से उसके मन में शांति और सुख जीवन में, और शीलवान व्यक्ति का चारों दिशाओं में जो है यश बढ़ता है, दूर दूर तक उसके लोग यश फैलता है, उसकी कीर्ति फैलती है, उसकी प्रशंसा होती है कि ये व्यक्ति शीलवान है। शीलवान में सदाचारी है, संयमी है, त्यागी है, धर्मी है। इस तरह के विचार आपके लिए लोगों के हृदय में पनपते हैं, लोग आपके बारे में इस तरह की भावना रखते हैं। तो शीलवान बनने से व्यक्ति क्या होता है, कुशल चित्त उसके अंदर निर्माण होता है, पाप से दूर होता है, पुण्य की ओर उसके जीवन में कदम बढ़ते जाते हैं। क्योंकि शीलों को नहीं पालन करेंगे तो निसंदेह आप अपने जीवन में अपने लिए दुखों का निर्माण करेंगे, दुखों का निर्माण करेंगे। तो भगवान बुद्ध ने जो शीलों के बारे में कहा कि एक गाथा के माध्यम से, संपत की ही गाथा है, इसमें कहा यो शील यो पानात यो पानमति पातेति मुसावादं च भासति लोके अधीनं आद्यति परदारं च गच्छति इधेव देशो लोकस्मिन् मूलं खनति अत्तम। मतलब कि जो व्यक्ति हिंसा, चोरी, व्यभिचार और झूठ, चुगली, निंदा और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करता है, वो क्या है कि वो तो इस बुराई से बच जाता है, लेकिन जो करता है वो दुर्गति की ओर जाता है। तो दुष्शील व्यक्ति क्या है, अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदता है अपने कर्मों से। भाई हत्या करेगा तो सजा मिलेगी, चोरी करेगा तो सजा मिलेगी, व्यभिचार करेगा तो सजा मिलेगी, झूठी गवाही देगा तो सजा मिलेगी, नशा करेगा तो उसको खुद ही दंड मिलेगा। तो शीलवान की हानि ही हानि होती है, और जो शीलों का पालन नहीं करता उसकी हानि ही हानि होती है, और शीलवान की रक्षा। शीलवान का
की प्रशंसा होती है, कीर्ति होती है, प्रशब्दी होती है, आनंद उसके जीवन में बढ़ता है, सुख बढ़ता है। तो ऐसे करके शीलवान भगवान बुद्ध का हमें बताता है। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि सीलस सर्गस सोपान, सील ही सुगति का एक मार्ग है। सील से पालन करते हुए हम क्या है, अपने जीवन में मनुष्य जीवन से क्या कहते हैं, लोकोत्तर जीवन जीने लगते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में हम उतर के ध्यान साधना करते करते हम श्रोतापन, सकतागामी, अनागामी और यहाँ तक कि अरहत भी हो सकते हैं। तो अरहत तभी कोई व्यक्ति हो सकता है जो शीलवान हो। तो शील कभी नहीं हो सकता। तो शीलवान बनने की शिक्षा भगवान हमें देता है। शीलवान बनने से हमारी नैतिकता और पवित्रता जीवन में आती है। तो शीलवान बनाता है भगवान का। दूसरा क्या है, शीलवान व्यक्ति ही आगे अपने अच्छे कर्मों के करने के कारण, कुशल कर्म करने के कारण क्या है, वो गुणवान भी बन जाता है। क्योंकि उससे धीरे धीरे दुर्गुण दूर होते हैं और गुण विकास होता है। ऐसा व्यक्ति सुहृदय होता है, शांति स्वभाव का होता है, करुणा मैत्री के चित्त का होता है, दयालु होता है। तो वो व्यक्ति क्या है, समाज के लिए सोचता है, दुखियों के लिए सोचता है, निर्बलों के लिए सोचता है, मजलूम या क्या कहते हैं, इस तरह के कमजोर लोगों के लिए भी सोचता है। तो वो उनकी क्या है, यथाशक्ति मदद करने का प्रयत्न करता है। किसी कोई रोगी को देखा तो उसकी मदद की, कोई भूखा देखा तो उसकी मदद की, कोई निर्धन देखा तो उससे जो आवश्यकता है, कपड़े की है, खाने की है या रहने की है, किसी तरह की है, तो हेल्प करता है। तो वो उसके क्या है, अच्छे गुण होने के नाते लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं कि भाई ये व्यक्ति दानी है, दयालु है, सेवा भाव इसके अंदर बहुत है। तो ऐसे आदमी अपने गुणों के कारण समाज में ख्याति प्राप्त करता है। अपने परिवार में भी वो औरों से ऊंचा हो जाता है, औरों से बड़ा हो जाता है, समाज में उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, उसकी फिर उन्नति होने लगती है। तो शीलवान व्यक्ति धीरे धीरे अपने अच्छे कर्मों के कारण, अच्छे विचारों के कारण, अच्छी भावनाओं के कारण, अच्छे कर्म के कारण वो गुणवान होता है। तो गुणवान व्यक्ति अपने जीवन में जब गुण उसके अंदर होते हैं तो वो दिखते हैं, गुण दिखते हैं, गुण छिपते नहीं हैं। जो हम स्वभाव अपना नहीं बदल पाते जल्दी, है ना। कंजूस कंजूसी नहीं छोड़ेगा, चाहे उसको धन थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन वो कंजूसी करेगा ही नहीं। दानी क्या है, वो कम हो या ज़्यादा हो वो देगा ही देगा, ये उसका गुण है। तो ये गुणवान बनने के बाद फिर क्या है, व्यक्ति अपने अच्छे कर्मों के कारण पुण्यवान बनता है। उसके जीवन में पुण्य का संचय होता चला जाता है। वो करता कुछ नहीं है क्योंकि वो तो कर्म कर रहा है, लेकिन कर्म करने के कारण वो अपने जीवन में पुण्य अर्जित करता है। पुण्य यही है ना कि जिसने कोई अच्छा काम किया तो पुण्य बढ़ा, है ना। उसने कुछ क्या कहते हैं समाज में सेवा की तो पुण्य बढ़ा। अब जैसे इन्होंने ये विहार बना करके दान किया, ये पुण्य ही तो है ना। इन्होंने अर्जित किया, किसी को वस्त्र दिया, किसी को खाना दिया, किसी को कपड़ा दी, किसी को दवा दी, किसी की सेवा की, है ना। किसी को जो है रोगी होने तो उसकी मदद की, हॉस्पिटल पहुंचाया, जो कुछ किया। तो ये हम कुशल कर्म के साथ साथ पुण्य भी अर्जित करते हैं। तो हमें शीलवान बनने के बाद गुणवान, गुणवान बनने के बाद हम पुण्यवान भी बनते हैं। तो जब हम पुण्य अर्जित करते हैं तो हमारे अंदर के पाप दृष्टि जो है, हमारी पाप भावना, पाप के विचार, बुरे विचार, बुरी भावनाएं, बुरी इच्छाएं, ये सारे धीरे 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 हमारे जीवन में कम होने लगते हैं और हम कुशल चित्त का निर्माण करते हुए कुशल कर्म की तरफ, जैसे कहते हैं ना कि जैसे पानी है, अगर हम पानी को जमीन पे डालते हैं तो जिधर ढाल होता है उधर ही जाता है। उसका स्वभाव है कि ढाल की तरफ पानी जाएगा जाएगा। तो ऐसे ही व्यक्ति का जो चित्त है, जिधर को झुका रहेगा उधर ही जाएगा। अगर वो अच्छे विचारों का है, अच्छी भावनाओं का है, तो अच्छे कर्म अपने आप होते चले जाएंगे, उधर ही क्यों बढ़ेगा। अगर बुरे विचार, बुरी भावना का है तो वो उसके अंदर में बैठे बैठे भी, वो यहाँ सत्संग में भी बैठा होगा, यहाँ धर्म देशना में सुन रहा होगा, लेकिन उसके विचार उसके मन में उठ ही रहेंगे, है ना। तो बुरे विचार वाले के सदैव बुरे विचार ही उठते हैं और वो बुरे कर्म करने के लिए उसे प्रेरित करते रहते हैं। तो
इसीलिए जो है कहते हैं कि जो अच्छे कर्म करने वाला है उसके लिए भगवान ने क्या कहा उसे धर्मपद में कि इद नंदती पिच नंदती पुण्यकारी उभयत नंदती सो नंदती सो विहति कम विश्वा कम विशुद्धि मतलब कि जो अच्छा कर्म करने वाला व्यक्ति है वो कर्म करने से पहले भी खुश है, कर्म करते समय भी खुश है, कर्म हो जाने के बाद भी खुश होता है ना। और जब जब उसको उसका कर्म स्मरण होता है, याद आता है, तो भी उसका चित्त आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, खुश होता है। और क्या है, इस जीवन में उस कर्म का सुख भोगता है, यश मिलता है, लोग प्रशंसा करते हैं, जो कीर्ति उसकी पटाखा फैलती है। तो पुण्यकारी उभयत आनंदती, हमेशा हर जगह आनंद करता है और इस लोक में भी और परलोक में भी वो आनंद ही करता है, उसकी सुगति होती है। तो उसी के विपरीत जो बात आती है कि पाप कर्म करने वाला व्यक्ति, तो कहते हैं भगवान वही कि इद तपति पिच तपति पापकारी उभयत तपति सो तपति सो विहति कम्मा दिस किलिठ मत, कि व्यक्ति बुरे काम करने वाला करने से पहले डरा हुआ है। भाई चोर भी है, चोरी करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि डरता नहीं, हिम्मत है उसके अंदर, लेकिन पकड़ा न जाऊं ये भाव उसके दिमाग में रहता है। चोरी करते करते भी यही भाव रहता है कि कोई देख तो नहीं रहा है, मुड़ मुड़ के देखता रहता है ना। और क्या कहते हैं, कर लेने के बाद भी जब वो बांध के भागता है या चला जाता है, तब भी उसे भय बना रहता है। वो उसे चोरी का जो धन होता है वो खुल के नहीं खा पाता, उसको छुपा करके ही उसको खाएगा, है ना। जैसे आप किसी का कोई सामान चुरा लीजिए, जैसे मैंने कोई ने किसी ने का मोबाइल चुरा लिया, तो मोबाइल वो हाथ में लेके थोड़ी घूम पाएगा, कुछ दिन तो छिपा के ही रखेगा ना, उसे सुख से नहीं खा पाता। तो कोई किसी की चोरी भी कर ले तो सुख से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसीलिए कहा कि बुरा कर्म करने वाला करने से पहले, करते समय, करने के बाद भी डरता ही रहता है। और जब जब उसे उसका कर्म याद होता है, तब तक वो जीवन भर उस पाप की सजा उसको न मिले, जो उसने किया है उसका दंड उसे ना मिले, इस बात का भाव उसके चित्त में, मन में हमेशा बना रहता है और भयभीत भी जीवित होता है। और उसके बाद भी क्या कहते हैं, जितने दिन यहाँ संसार में जीता है, डरता है कि मेरा खुल न जाए, मेरी चोरी खुल न जाए, मेरा पाप कर्म खुल न जाए, मेरी निंदा न हो। तो यहाँ भी दुख भोगता है और मर जाने के बाद तो कर्म चूंकि बुरा है तो उसके कारण भी उसको दुख ही भोगना होता है। तो ये कर्म करने वाले की श्रेणी है कि कैसा कर्म उसने किया है, उसी तरह के उसके जीवन में सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। तो ये अपने जीवन में जो कर्म है, ये अपने मतलब सुख दुख है, ये हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे अपने कर्मों से उत्पन्न होते हैं और अपने कर्मों से वो मिट भी सकते हैं, है ना। जैसे बचपन में क्या है, बच्चे हैं, शरारत करते हैं, बड़े नौटी होते हैं, तो झगड़ा भी करते, गाली भी देते, लड़ाई भी करते, चोरी भी करते, कुछ भी करते हैं। लेकिन क्या है, बड़े होकर के उन्होंने अपनी आदत को बदल दी, है ना। तो यही लोग कहते हैं, अरे देखो छोटा था तो बड़ा नटखट था, तब उसे ये नहीं कहता कि ये बड़ा चोर था या बड़ा ऐसा था, बल्कि ये कहते हैं कि बचपन में बहुत नौटी था, बड़ा नटखट था, बड़ा शरारती था, है ना, ऐसा था। लेकिन अब देखो कैसा हो गया, है ना। अरे इसको कोई जानता था, ये तो वो हो गया, है ना। तो उसकी प्रशंसा होती। तो जब समझ हमारे अंदर जब आ जाए, जब हम अपना कर्म सुधार लें, जब से हम अच्छे बन जाएं, तब से ही हमारे जीवन में परिवर्तन शुरू हो सकता है। तो मैं बार बार इसीलिए एक बात कहता हूँ कि व्यक्ति बुरा काम जो है कितना भी छुप के क्यों न करे, कितना भी छुप के क्यों न करे। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आपने घर के अंदर ऐसे जगह पे पाप कर्म किया जहाँ किसी ने आपको नहीं देखा और घर परिवार के लोग नहीं जान पाए, पड़ोसी नहीं जान पाए, जिस देश में रहती हो उस देश की जो अपराध की जो क्या कहते हैं, अपराध की जो धाराएं हैं, है ना, जो सजा का प्रावधान है, उस सजा में नहीं पकड़े गए, सजा नहीं हुई, कोई अपमान नहीं हुआ, सारी चीजें कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी क्या हुआ कि आप बच गए। लेकिन कोई जाना नहीं जाना, दुनिया नहीं जानी, समाज नहीं जाना, कोई नहीं जाना, लेकिन एक व्यक्ति तो जान रहा है उसको,
एक व्यक्ति तब भी जान रहा है, कोई दूसरा जाने ना जाने, लेकिन करने वाला तो जान रहा है कि हमने ये काम किया है, ये बुरा काम है या गलत काम है। हम कम से कम इतने तो हैं। तो मेरा कहने का मतलब कि व्यक्ति सजा से बच सकता है, दंड से बच सकता है, अपमान से बच सकता है, सारी चीजों से बच सकता है। बेटा अगर तुम लोग को बात ही करना है तो कर लो, हमारी जरूरत फिर क्या है। अगर धूप उधर ज्यादा लग रही तो आगे आ जाओ, यहाँ छाया है। तो कहने का मतलब मैं ये कह रहा था कि व्यक्ति हर चीज से बच सकता है, लेकिन अपराध बोध से नहीं बच सकता। जो हमारे अंदर हमारे कर्म से जो हमारा अपराध का बोध है, उससे व्यक्ति नहीं बच सकता। तो ये अपराध बोध से बचने का यही एक तरीका है कि हम अपराध या पाप कर्म करें ही नहीं, तो हमें जीवन में भय नहीं आएगा। तो भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो हमें पाप से दूर करता है, पाप से दूर हटाता है, पाप का निवारण करता है। और लोग सोचते हैं कि प्रायश्चित करके मैं उसको खत्म कर लूंगा, तो प्रायश्चित करके खत्म चीज नहीं होती, ठीक है। प्रायश्चित करके नहीं खत्म होती। जैसे वो कहावत है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो पछताए क्या हो। कर्म जब हो गया तो हो गया, उसका तो फल आना ही है, चाहे आ जाए चाहे कल आए। तो इसीलिए भगवान ने कहा कि या दिशा वपति बीजन ता दिशा लभति फल। हम जैसा बीज बोते हैं वैसा ही हम फल पाते हैं। बिना बीज का कोई फल नहीं है। कर्म हो गया तो हो गया। तो अगर हमने वो चाहे मन से किया, चाहे वाणी से किया या चाहे काया से किया, जैसा भी कर्म करेंगे, हम जिस रूप से करेंगे उसका फल हमें मिलना ही मिलना है। बस ये चीज होती है कि हम उसे अपने अच्छे कर्मों से अपने बुरे कर्मों को ढक सकते हैं। समझा आपने? वो ढक जाएगा लेकिन खत्म नहीं होगा। जैसे मैं बचपन में बहुत बदमाश था, लेकिन अभी साधु बन गया, है ना। जैसे डाकू से वाल्मीकि बन गया, है ना। तो क्या है कि उसका डाकूपन उसमें खत्म हो गया। अंगुलीमाल का उदाहरण है हमारे जीवन में, हम लोगों के सामने। अंगुलीमाल हिंसक था, है ना। उसने कितनी 999 हत्याएं की, लेकिन क्या है कि 1000वीं के बाद वो सुधर गए। बुद्ध जैसे उसको गुरु मिल गए, वो सुधर गए। तो क्या है, हिंसक से वो अहिंसक हो गया। तो सुधरने का मौका तो जीवन में सबको मिलता है, सबके जीवन में आता है। बस ये है कि हम जब से उसको समझ लें, जान लें, उसको पालन करने लगे अपने जीवन में, वही हमारे लिए है। तो ये मेरा कहना था कि भगवान बुद्ध का जो धर्म है वो हमें जैसे शीलवान बनाता है, वैसे ही गुणवान भी बनाता है, वैसे ही पुण्यवान बनाता है। और जब हम इन कर्मों को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो हमें यही धर्म प्रज्ञावान भी बनाता है। भाई हमारे प्रज्ञा विकसित हो गई ना, है? प्रज्ञा उत्पन्न हो गई। भगवान बुद्ध को क्या हुआ था? कोई शरीर तो वही था ना, बोधि ही तो जागी, संबोधि ही तो प्राप्त हुई, बुद्ध हो गए। नहीं तो सिद्धार्थ थे। सारे लोगों जो अरहत हुए उन लोगों को क्या उत्पन्न हुई? प्रज्ञा ही तो उत्पन्न हुई। प्रज्ञा को ही तो आलोक कहते हैं। आलोक को सारनाथ के सूत्र में जो भगवान कहते हैं ना, आप आलोक उत्पादी, कन्या उत्पादी, विद्या उत्पादी, है ना। तो आलोक उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई। तो ये हमें क्या है, प्रज्ञावान बनाता है। प्रज्ञावान बनाने का मतलब कि सही और गलत को समझने में हमारी समझ विकसित हो जाती है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, कुशल क्या है, अकुशल क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। हम अगर इन चीजों को भली भांति जान जाए और उसके परिणाम को जान जाए, है ना, तो हम सारे भय से मुक्त हो जाए, सारे दुखों से मुक्त हो जाए, सारी इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त हो जाए। तो जो भगवान बुद्ध का धर्म है हमें प्रज्ञावान बनने की बात है। जो आप देखते हो लिखा होता ना, शील समाधि प्रज्ञा। तो शील क्या है? सदाचार है, नैतिकता है, जीवन की पवित्रता है। समाधि क्या है? समाधि अभ्यास है, उन शीलों का पालन करने का अभ्यास, प्रैक्टिस है ना। अभ्यास है, साधना। साधना का मतलब है कि केवल आंख बंद करके साधना नहीं है ना। साधना का बहुत उद्देश्य है अपने आप को लालच से बचाना, मन में उठने वाले हर विचारों से लड़ना पड़ता
वो भी तो साधना है। सही गलत के लिए लड़ना पड़ता है। कभी कभी लालच आ गया कि क्या नाम से ये करो, तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें लड़ना पड़ता है। साधना है, अपने आप को साध के रखना है ना, समाहित चित्त होकर के रहना है, कुशल अकुशल के बारे में जानते रहना है। तो ये यही मन की साधना है, यही वाणी की साधना है, यही काया की साधना है ना। तो साधना में अभ्यास है, अभ्यास का मतलब प्रैक्टिस है। अपने आप को साधे रखें। जैसे कोई व्यक्ति एक टांग पे खड़ा हो, है ना, तो साध के ही तो खड़ा होगा, नहीं तो थोड़ी देर के बाद क्या है, डगडगाने लगेगा और नहीं बैलेंस कर पाएगा तो गिर जाएगा। ये साधना है, ये मन की भी है, वाणी की भी है, काया की भी है, चित्त की भी है, हर चीज की प्रैक्टिस है, साधना। और जो भगवान बुद्ध ने विपස්සना साधना बताई, कहने बनते तो कुछ अलग कहीं, विपස්සना वाले अगर सोचने लगे बनते कुछ और ही बताने लगे। साधना में वो मेडिटेशन में आता है। मेडिटेशन में भी हम साधना क्या करते हैं, जिन लोगों ने किया वो जानते हैं कि हम आनापान सती का अभ्यास करते हैं। सांस हमारी जो चल रही है नेचुरल प्राकृतिक रूप से, उसी को तो हम देखने का काम करते हैं मेडिटेशन में। आप ध्यान से बैठ करके सांस पे सांस देखते 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 शरीर एकदम शांत हो जाएगा। सांसों की जो चीज़ें हैं वो समझ में आने लगेगी। फिर बॉडी के अंदर जो है, जो क्या कहते हैं, जो वेदनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं को हम देखने लगते हैं। तो समाहित चित्त हो जाता है। तो समाधि का अभ्यास है और प्रज्ञा लास्ट है। जो समाहित चित्त है, एकाग्र चित्त है, उसी को समाधि का प्राप्ति होगी। तो ये सारी चीजें जो है आपको आपके जीवन में तभी प्राप्त हो सकती है जो है जब आप शीलवान होंगे और आप जब साधना करेंगे, अभ्यास करेंगे शीलों का, और उसके बाद अपने आप प्रज्ञा एक नई दिन उत्पन्न होगी। तो जब प्रज्ञा उत्पन्न होगी तो भगवान क्या कहते हैं, ये संसार दो चीज़ों के से जो है निर्मित है। इसके क्या है, एक अविद्या और एक कृष्ण। जो संसार चक्र चल रहा है वो इसी से चल रहा है। वो भगवान बुद्ध ने इस चक्र को तोड़ा था, तो वो तृष्णा का क्षय किया था ना। तो तृष्णा का क्षय, जब तृष्णा खत्म हो गई तो अविद्या खत्म हो गई। अविद्या मीन्स अज्ञानता, या यूँ समझिए अंधकार। तो हमारे जीवन में जब तक अज्ञानता है तब तक ही हम अकुशल कर्म करते हैं, और उन अकुशल कर्मों से जो दुख उत्पन्न होता है उनको हम भोगते हैं। तो जिस दिन हमारे अकुशल रुक गए उस दिन हमारे कर्म रुक जाएंगे, तो हमारा जो है जीवन वहीं से खुशियों से भर जाएगा। तो अविद्या खत्म हो जाएगी, तृष्णा खत्म हो जाएगी, सारी वासनाएं खत्म हो जाएंगी, सारा कुछ खत्म। तो भगवान बुद्ध का धर्म हमें प्रज्ञावान बनाता है, और प्रज्ञावान व्यक्ति ही कुशल कर्मों का संचय करके निर्वाण तक पहुंच सकता है। तो भगवान बुद्ध के धर्म का जो अंतिम लक्ष्य है वो निब्बान है। निब्बान का मीन्स सुख की प्राप्ति, है ना। तो सुख की प्राप्ति ही भगवान बुद्ध का धर्म का लक्ष्य है। वो भगवान बुद्ध सबको यही चाहते हैं कि सारे लोग जो है शीलवान हो और प्रज्ञावान हो और निब्बान को प्राप्त करके इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो। तो निसंदेह आप लोगों ने मुझे बहुत ही अच्छे श्रद्धा मन से सुना। मैं पुनः जो है आप सभी लोगों के लिए रत्नानुभाव से मंगल कामना करता हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। साथ ही मैं जो दाता है आज के उनके लिए जो है उनके परिवार के लिए रत्नानुभाव से मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा शक्ति भवन्तु ते। भवतु सर्वमंगलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंगानुभावेन सदा शक्ति।